हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, और जो आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ मेकअप के रिलेटेड है। तो और जो मैं लुक रिक्रिएट कर रही हूँ आज वो है करिश्मा कपूर का। अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी, तो उसी की तरह मैं थोड़ा थोड़ा सा मेकअप करूँगी। ज़्यादा उन्होंने किया नहीं हुआ है कुछ उसमें, सिंपल सिंपल सा ही है। तो मैं सोचा चलो क्यों ना मैं भी आज एक कोई लुक रिक्रिएट करती हूँ उनका। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहना है, आपको लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा लुक हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अच्छे कमेंट करो, बुरे कमेंट करो, मेरे लिए वो दोनों ही मतलब कि अच्छी होंगी, क्योंकि आप लोग ही मेरी गलतियाँ निकालोगे। तो आप लोग ही मुझे बताओगे कि गलत है कि सही है। तो इस जो फोटो में उन्होंने सूट पहना हुआ है वो रेड कलर का पहना, तो मेरे पास रेड कलर का यही सूट है। बाकी कुछ है वो अलग अलग प्रिंटेड में है, तो प्योर रेड कलर का यही सूट है। तो करते हैं अभी स्टार्ट वीडियो पे। मैंने सुबह टिक्का लगाया था, अभी तक ये मीठा नहीं है। तो अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। तो करते हैं वीडियो अभी स्टार्ट। मैं अभी आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसा वीडियो उन्होंने मतलब कैसा मेकअप था। बिल्कुल सिंपल सोबर मेकअप है, तो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। और मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो प्लम का टोनर है। ये यूज़ कर रही हूँ। पहले इसको शेक करना है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, चाहे टोनर हो मॉइस्चराइजर हो, पहले इसको शेक करके फिर अप्लाई करना है। कहाँ है इसकी? और ये मेरी छोटी सी कोशिश है, क्योंकि करिश्मा कपूर की तरह तो हम बन नहीं सकते, फिर भी थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए कुछ न्यू कंटेंट लाने की, मेकअप के न्यू मतलब कि ट्रिक्स बताने की। मेरे पास अब कोई और मॉडल तो है नहीं जिस पे मैं करके दिखाऊं, तो इसलिए मैं खुद पे ही करके सारे मेकअप की वीडियोस ट्राई कर बताऊंगी। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा मेकअप कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरे को जो डिप्लोमा था वो भी सर्टिफिकेट मिल चुका है। डिप्लोमा लेने मैंने अभी जाना है। तो जिसको भी मेकअप बुकिंग वगैरह करवानी है तो वो मेरे को मेरा डीएम मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम जो लिंक है वो बीच में डाल दूंगी, तो जाएं वहाँ पे मुझे मैसेज करें। किसी तो जम्मू में कहीं भी हो कोई, ठीक है, चाहे कठुआ, सांबा, विजयपुर, उधमपुर, चनैनी, मतलब कहीं भी हो, मुझे आप डीएम कर सकते हैं। जहाँ से मुझे कोई वीडियो मेरी देख रहा है तो मैं आके वेन्यू मेकअप कर दूंगी। तो मेकअप मतलब कि जो मेकअप की बुकिंग्स है वो भी अब ओपन ही है। जून से लेकर दिसंबर तक किसी को भी इस महीने या स्टेट पे कोई भी बुकिंग करवानी है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो अगर आपको मैं अपने दोनों अपने जो मेकअप का भी मेरा जो चैनल है वो भी डाल दूंगी, दूसरा भी डाल दूंगी। आप वहाँ जाके मेरा मेकअप देख सकते हैं कि मैंने कैसा कैसा मेकअप किया हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे से बुकिंग करवा सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया टोनर, सेकंड हो गया मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में जो सेकंड स्टेप है वो है प्राइमर। प्राइमर में लगा रही हूँ रिकॉर्ड का A100 पीस। ये भी थोड़ा सा लेके ऐसे मेरे को प्राइमर की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे इतने ओपन पोर्स नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगा के दिखाऊंगी। और अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है ना तो हमें प्राइमर लगाना कंपलसरी है, उससे हमारा बेस टिका रहता है काफी टाइम तक। तो प्राइमर लगा दिया। सेकंड हम लगाएंगे कंसीलर। मैं कंसीलर से ही सारा मेकअप करूंगी आज, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतना हैवी मेकअप है नहीं उसमें, हल्का हल्का सा ही है। तो मैं हल्का हल्का ही लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये है जो मैं प्राइमर कंसीलर लगा रही हूँ, ये भी पैक का है। इसका शेड है 06 बेज। तो लेके हल्का हल्का सा
अपने आईज के नीचे। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे लगा लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन से ही मेकअप करें। आप आजकल तो कंसीलर से ही डायरेक्ट मेकअप कर रहे हैं सब। कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हैं, बस कंसीलर आपके पास अच्छा हो। और जैसे कंसीलर लगाओगे वैसे ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि कंसीलर ही है जो हमारा जल्दी ड्राई हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि कंसीलर हमारा जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। देखो ये ड्राई पड़ रहा है, इसको हमें जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करनी है। और अगर आपका कंसीलर ड्राई पड़ रहा है तो आप एक मिस्ट लें। ये भी मैंने रिपोर्ट की ली हुई है मिस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे। आज क्या हो रहा है, स्प्रे उल्टी पड़ रही है सारी। ये जो आपका कंसीलर लगाया हुआ आप मतलब ये ड्राई नहीं होने देता आपका बेस। कभी भी आपको लगे कि आपका बेस ड्राई हो रहा है मेकअप करते करते, फाउंडेशन भी मतलब कि ड्राई हो रही है, तो आप एक मिस्ट रख लें अपने वैनिटी पे, तो भी मिस्ट लगा सकते हैं। या फिर रिकोड का ग्रिप स्प्रे आई हुई है, ये भी आप लगा सकते हो। मेरे पास तो दोनों है, आप इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कर सकते हो कि मेकअप के रिलेटेड, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। देखो आपकी जो ब्लेंडिंग है ना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से होनी चाहिए। ज्यादा रगड़ रगड़ के ब्लेंडिंग करोगे तो सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। वो जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना ये भी आपको अच्छी कंपनी का लेना है। आप किसी पे इन्वेस्ट करो ना करो, पर आपको ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप नॉर्मल ले लोगे ना 100-200 वाला, तो वो सारा प्रोडक्ट खींच लेता है, आपके फेस पे लगता ही नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे प्रोडक्ट पे जाए, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा ले। अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर 300 से स्टार्ट है, तो आगे अच्छी रेंज है। ये मैंने पीएससी का लिया हुआ है, आई थिंक 700 का। ये मेरे को 2 मिले हुए हैं इसमें। ऐसा पाउच है इसका, इसे मुझे 2 मिले हुए हैं और मैं ये यूज करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कंसीलर हमने लगा दिया। पहले मैं करूंगी आई मेकअप, ठीक है। आई मेकअप करने से पहले आपने जो भी कंसीलर लगाया है इसको हम लॉक कर देंगे। हेल्प ऑफ दी कॉम्पैक्ट से हमारा जो आई मेकअप करेंगे वो पहले इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके। तो आपको जो ये स्टेप है ना, अगर आप स्टेप टू स्टेप मेकअप करोगे तो आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। अगर आप कुछ भी बीच में स्किप कर दोगे फिर आपको ये अच्छा मेकअप नहीं होगा फिर आपका। क्योंकि हमें आईज पे जो हम कंसीलर लगाते हैं उसको भी सेट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप मतलब कि फेस पे कुछ भी लगा रहे हो कंसीलर या फाउंडेशन, उसको भी फिक्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी इसमें मैं हल्का सा करूंगी आई मेकअप, ब्राउन में करूंगी क्योंकि आई लव ब्राउन। मेरे को ब्राउन शेड्स ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा कलरफुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मैं ब्राइडल में भी अगर किसी का मेकअप करती हूँ तो ब्राउन्स में जाती हूँ। लेके हल्का इसको मैं अपनी आईज पर लगाती हूँ। देखो बस इतना सा करना है हमें, ज्यादा नहीं, क्योंकि जिसका मैं लुक रिक्रिएट कर रही हूँ उन्होंने बिल्कुल ही हल्का सा मेकअप किया हुआ, ज्यादा मेकअप नहीं किया हुआ। और आप मुझे बताओ कमेंट करके कि नेक्स्ट जो वीडियो में किसकी लुक रिक्रिएट करूं वो भी मुझे बता देना, फिर मैं उसी का ही लुक रिक्रिएट करूंगी। आई शेडो मैंने लगा दिया। आप लगाते हैं आईलाइनर।
आईलाइनर में जो यूज कर रही हूँ वो भी फॉरएवर का है, जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ मैं। क्योंकि लिक्विड वाला जो है अभी वो मेरा अंदर पड़ा हुआ, मैं उठ के जा नहीं सकती। तो कभी भी आपका जेल आईलाइनर मतलब कि सूख जाता है, ठीक है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये कि सूख जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि हम इसकी कैप ओपन करके छोड़ देते हैं, इसलिए ये ड्राई हो जाता है। कभी भी इसको कभी भी आप यूज करो ना, उसी टाइम इसको बंद करके रख देना, या फिर उल्टा करके ऐसे करके उल्टा करके रख देना है, फिर आपका ये कभी भी ड्राई नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं अभी आहिस्ता वीडियोस में लाऊंगी, क्योंकि अभी मेकअप वीडियोस जो बनानी है ना, फिर मेरे को अपने रूम में बनानी पड़ती है ऊपर, तो कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी में नहीं बनती है, गर्मी में फिर पसीना सारा निकल जाता, पसीना ही पसीना हो जाता है, तो फिर इसलिए अब मैं जेल आईलाइनर लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का सा। सिर्फ ऐसे लगा के, दूसरी साइड भी लगा के। तो लाइनर मैंने लगा दिया है दोनों आंखों में। तो अब मैं करूंगी मस्कारा, क्योंकि काजल इस जो फोटो है उस पर नहीं लगाया हुआ है करिश्मा कपूर ने, सिर्फ मस्कारा ही लगाया है। अब मैं करूंगी दोनों साइड मस्कारा। ऊपर मैं करूंगी KY ब्यूटी से, और जो नीचे वाली लैशेज है उससे करूंगी रिकॉर्ड से, क्योंकि मैंने लो लैशेज के लिए ही लिया हुआ है मस्कारा, क्योंकि नीचे ये बहुत बड़ा ब्रश होता है, कभी मेकअप हमने कर दिया होता है तो नीचे लग जाता है। वैसे ट्राई करके निकल जाता है, फिर भी इतना रिस्क क्यों लेना, क्योंकि क्लाइंट कभी घबरा जाता है यार क्या कर दिया इन्होंने, इनको मेकअप करना नहीं आता। इसलिए मैंने 2 मस्कारा रखे हुए हैं। मस्कारा मैंने कर दिया। अपर लैशेस पे कर दिया, अब लोअर लैशेस पे करूंगी मैं रिकॉर्ड का जो है ये, इससे देखो इसका ब्रश कितना पतला है, तो ये इसी से करती हूँ मैं लोअर वाला। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, मैं कर लेती हूँ आईब्रो डिफाइन, वो भी PAC की ही है मेरे पास, इसी से ही करूंगी मैं। आईब्रो मैंने कर दी। बहुत इजी मेकअप है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं झमेला करने वाला, ये आप लोग भी कर सकते हो इजी से, ठीक है। अब मैं कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा अपना बेस कर दूंगी लॉक। अगर आपको लूज पाउडर लगाना होगा ना अपने फेस पे, मतलब कि लॉक करने के लिए, फिर आप ब्लश वगैरह करके लास्ट में आप कर सकते हो। मैं पहले कर रही हूँ। और जो कॉम्पैक्ट मैंने यूज किया ये भी फॉरएवर का किया हुआ है। अब आई हमारी बारी ब्लश की, क्योंकि कंटोर किया नहीं हुआ है तो थोड़ा सा हाइलाइटर, लिपस्टिक और बिंदी, ये लुक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अभी मैं पहले लगाऊंगी ब्लश में यूज कर रही हूँ आई मैजिक का ये वाला। तो मैं पहले एक शेड लेके हल्का हल्का ब्लश लगाना है आपको, ज्यादा नहीं। बस इतना सा ब्लश लगाना है। फिर
जो भी एक्स्ट्रा है वो भी लगा लो, क्योंकि ये मैंने जो मेकअप है ये मैंने सिर्फ कंसीलर से किया हुआ है, इसलिए मैंने अंडर आईज पे पहले लगा दिया था। अगर आप कभी फाउंडेशन लगाओगे तो आपको अपनी जो हाईलाइटेड एरिया आई, अंडर आई, नोज, चिन, इस पे आपको हाइलाइटर लगाना है। फिर बड़ा हैवी मेकअप हो जाता है, इसलिए मैंने सिंपल सिंपल मेकअप बताया आज। मैंने बताया ना, मैंने जिसका लुक रिक्रिएट किया वो भी सिंपल सिंपल ही है, ज्यादा नहीं है। ब्लश लगा दिया मैंने, अब लगता है हमारा हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैं पीएससी का ही कर रही हूँ यूज, बड़ा अच्छा हाइलाइटर है ये। पीएससी के ये 3 शेड्स है इसमें, थोड़ा सिल्वर में है, थोड़ा डार्क गोल्डन भी है, थोड़ा पिंक में आ जाता है, तो मैं इसी से यूज कर रही हूँ, ये यूज कर रही हूँ हल्का हल्का सा, थोड़ा ये हाइलाइटर लगाना मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, ये मेरा फेवरेट, मतलब फेवरेट है। हाइलाइटर के बिना मेरे को मेकअप बिल्कुल अच्छा लगता है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। और पीएससी का तो वैसे ही बहुत अच्छा है। तो आपके सामने ही सिंपल एंड सोबर मेकअप किया है, देखो कितना अच्छा ग्लो आ गया है। क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो आपको 2 प्रोडक्ट लगाने से ही आपका फेस ऐसे चमक उठता है। तो अगर आप नॉर्मल से करते हो तो फिर आपको पता ही जल्दी निकल जाता है, मतलब कि सारा बेस खराब हो जाता है। हाइलाइटर हो गया हमारा। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और लिपस्टिक पैलेट से, रिकोड का लिपस्टिक पैलेट है उससे रेड शेड ही लगाऊंगी आज, रेड तो थोड़ा ऑरेंज मिक्स करके। रेड कलर में ऐसी कुछ शाइनिंग वाली बिंदी लगाई हुई है, इसलिए मैंने ये ढूंढ डांड के यहीं से लगा ली। पड़ी हुई थी मेरी शादी की बिंदी है, ये आज काम आई है 7 साल के बाद। तो गाइस अब लास्ट में हम करेंगे सेट, अपना मेकअप सेट। सेटिंग स्प्रे से मेकअप फिक्स रही है, तो ये भी पैक का ही लिया हुआ मैंने। मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। और आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरे हेयर भी अब फ्रीजी फ्रीजी से हो गए हैं, ऐसे बल्ले करिश्मा कपूर के जैसे। अभी मेरे को स्मूथनिंग वगैरह करवाने का कुछ मन नहीं है, क्योंकि मेरे को अब लुक चेंज करना है थोड़ा सा। तो ये रहा आज का लुक। तो गाइज आज का मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आप कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करें बिना किसी हेजिटेशन के। तो अगर मेरी कोई गलती है आप लोग ही मुझे बताओगे, आपके अलावा मुझे कौन बताएगा। तो मेरी लुक कैसी लगी है आपको, मेरा मेकअप कैसा लगा सिंपल एंड सोबर, तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी भी लुक में चाहिए है तो मुझे बताएं, मैं वैसा ही लुक लाऊंगी, रिक्रिएट करूंगी। देखो, तो मिलते हैं कल आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।